नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे एलडीसी परीक्षा भर्ती 2026 के बारे में। कल हमने 20 डेज मास्टर प्लान के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम उसी रणनीति में अगली वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट, जो कि आपको फर्स्ट पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसमें किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ताकि आगे आप 20 दिनों के अंदर एक बढ़िया प्लान के साथ एलडीसी भर्तियों को फतेह कर सके। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। ये था अपना मैथ का सिलेबस है। पहला टॉपिक अपना वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर 2018 के अंदर कितनी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो उसके अंदर पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, दूसरी में 2, तीसरी में 5, चौथी में 2 और 2024 में 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। इसी प्रकार प्रतिशत की बात करें तो उसमें 1 क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन, फिर 3 और फिर 1 और फिर 0, यानी 2024 के अंदर कोई क्वेश्चन और प्रतिशत से हमें देखने को नहीं मिला है। इसी प्रकार हम बात करें अनुपात समानुपात की, तो इसके अंदर भी 2024 के अंदर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इसी प्रकार लघुगणक यानी जिसे लॉग कहते हैं, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 2, थर्ड में 1 और फोर्थ में 2 और 2024 में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला है अपना बीजगणित, जिसके अंदर रेखाखंड, द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो बीजगणित वाला टॉपिक है दोस्तों, उसके अंदर अपने को फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, सेकंड में 4, थर्ड में 4, फोर्थ में 6 और 2024 में 7 क्वेश्चन देखने को मिले। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी यह टॉपिक आपको हर हालात में अच्छे ढंग से पढ़कर जाना ही है, क्योंकि इसमें से 7 क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं लाभ हानि और बट्टा। इसके अंदर अपने पास 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3, 5 और 0, यानी 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी प्रकार बात करते हैं साझा। इसके अंदर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 और 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी प्रकार हम बात करते हैं सरल ब्याज की। सरल ब्याज में एक क्वेश्चन पूछा गया हर शिफ्ट में, लेकिन 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी प्रकार चक्रवर्ती ब्याज, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसी प्रकार बात करते हैं ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, सेकंड में 7, थर्ड में 6 और फोर्थ में 7 क्वेश्चन अपने को पूछे गए, और 2024 में 5 क्वेश्चन, यानी इंपॉर्टेंट लगा लो, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंदर 4 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, फिर 3 और फिर 2 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन अब 2024 में पूछे गए हैं। इसके बाद अपने आता है क्षेत्रमिति, यानी 2D। 2D के अंदर भी 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और अंतिम 2024 के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अपने पता है आयतन, यानी 3D आयतन के अंदर जो शंकु, गोला, बेलन, ठीक है, तो उसके अंदर अपने को 3D के अंदर 10 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड में 5, थर्ड में फिर 10, फोर्थ में फिर 5 और 2024 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। इसके बाद त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और अंतिम में 7 क्वेश्चन पूछे गए 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट। सांख्यिकी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और अंतिम 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतिम अपना मैथ का टॉपिक है दोस्तों माध्य विचलन और जन्म दर। इसके अंदर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फोर्थ शिफ्ट में फिर 3 और 2024 में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट के निशान लगाए हैं दोस्तों, यानी अपने पास मैथ के, यानी मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और 50 क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और क्षेत्रमिति को भी ले लेते हैं 6, यानी टोटल 6 टॉपिक हैं, उनमें से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो आपको
इन 20 डेज प्लान यानी जो अपना 20 डेज प्लान है उसके अंदर इन 6 टॉपिकों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर बढ़िया तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, इन टॉपिकों में से अगर कोई प्रश्न आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। बाकी आप जो अर्थमेटिक है यानी प्रतिशत, लाभ, हानि, लघुगणक, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनको आप नॉर्मल वे में एक बार देख लें। इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे हो भी सकेगा, लेकिन जो आगे ज्योमेट्री है, आयतन है, संख्यिकी है और ये बीजगणित है, इनको आप विशेष तौर पे टाइम दें। आप इनको लगभग 5 या 6 दिनों के अंदर निपटा दें ताकि आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप मैथ में 50 क्वेश्चनों से अगर इन टॉपिकों को करते हैं तो आपके लगभग 30 क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे दोस्तों। 30 क्वेश्चन एक बढ़िया स्कोर है, जिसको मैथ नहीं आती है उस कैंडिडेट के लिए 30 क्वेश्चन इनमें से होंगे। बाकी आपके पास लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज अन्य भी बचे हुए हैं तो उनमें भी आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी मैथ को लेकर एक बढ़िया प्लानिंग। ठीक है, इसके तहत आप अपनी नई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और आपको एलडीसी भर्ती में अगर पास होना है तो मैथ को आपको साथ में लेकर चलना होगा। डेली का इसे 2 या 3 घंटे के अंदर प्रैक्टिस दें और इन टॉपिकों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे मिलते हैं नए सब्जेक्ट में नए टॉपिकों से कौन से क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए थे और एक नई रणनीति के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।